हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। आप आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और आज हम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप लोग इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, बताएं बताएं, आप अपने वे में बताने की कोशिश करें। तो ये रहा मेरा वे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे समझती हूँ। ठीक है, तो सिंपल इजी स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। देखो, ये मेरा तरीका है जो कि मैंने समझा है अपनी जर्नी में। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की कुछ थ्योरीज अलग हों, कुछ डिफरेंट हो, तो मैं किसी का कुछ ना गलत बता रही हूँ ना मैं किसी का कुछ अच्छा बता रही हूँ। मैं सिर्फ अपना बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ना आपको इसको ना लिख करके समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को ना बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए गाइस, सिंपल सी बात है। पहली चीज़ तो ये एकदम बिगनिंग बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं कोई टेक्निक टुकनिक कुछ नहीं बता रही हूँ, अभी सिंपल एकदम बिगनिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। ठीक है, हो सकता है आप लोग काफ़ी समय से इस चीज़ को फील कर रहे हो और मैनिफेस्ट करने की कुछ भी कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं जो आज का वीडियो देख रहे हैं, बट ये सब लोगों के लिए एक तरीके से सीख रहेगी कि है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ब्रह्मांड की ताकतें, ब्रह्मांड का एक ऐसा लॉ जिसकी मदद से हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो एक्चुअली हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है गाइस, देखो सपोज करो ये है हमारी अर्थ। ठीक है, दिस इज आर अर्थ। ड्राइंग पे मत जाना, नॉर्मली समझना। ठीक है, अब ये जो अर्थ है ना हमारी, ऐसे सपोज कर लो ये है हमारी यूनिवर्स पूरा। ठीक है, अर्थ कह लो, डिवाइन कह लो, वैसे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है, पूरा आकाश गंगा, ये वो फलान, सब कुछ, पूरी सारी गैलेक्सी, वो सब कुछ हमारा ब्रह्मांड है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपके दिमाग में फिक्स करने के लिए बता रही हूँ। लाइक सपोज कर लो ये अर्थ है और ये है हमारी डिवाइन, यही है हमारा हमारी यूनिवर्स हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके पास ना ईयर्स जो है वो नहीं है। ऐसा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इनके पास कान नहीं है। ठीक है, इनके पास क्या है? इनके पास है ओनली फीलिंग्स। ये किस चीज़ के ऊपर काम करती हैं? जस्ट फीलिंग्स के ऊपर काम करती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ दिख रहा होगा। मैंने इस तरीके से कभी किसी को नहीं समझाया, तो प्लीज़ कॉपरेट मी। तो ये ना सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को फील करती हैं। अब जैसे सपोज करें ये कोई ह्यूमन है। ठीक है, अभी मैंने इसके वो नहीं बनाया कि खुश है या हैप्पी है, जो भी है, ये एक ह्यूमन है। ठीक है, अब ये ह्यूमन किस तरीके से काम करता है? लाइक सपोज करें, बचपन से शुरू करते हैं। बचपन इसका बहुत अच्छा रहा। कैसे? इसको बहुत कुछ मिला, इसको माँ बाप का प्यार मिला, इसको सपोर्ट मिला, इसको ना बहुत सारी चीज़ें मिली, इसको खेल खिलौने सब कुछ मिला। ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। मतलब ये कैसा है? ये हैप्पी है। ठीक है, एनर्जेटिक है। ठीक है, पॉजिटिव है, नॉट कोरोना पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम इसका पॉजिटिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। क्यों? इनेट है, बचपन से ही है इसके पास में। ठीक है, अब अगर बचपन से इसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो ये किस तरीके का पर्सन होगा? बहुत ही ज़्यादा खुश, ये वो। अब ये जैसा कि हमारे पास रूल क्या कहता है, ये जो रूल है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या कहता है? आप जैसा सोचोगे, आप जैसा फील करोगे, वैसा आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करोगे। तो ये जब ऐसा है तो ये ऐसा महसूस कर रहा है, तो ये सारी हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करेगा ना। ये किसी तरीके की नेगेटिविटी या सैडनेस को तो अट्रैक्ट नहीं करने वाला है। अब दूसरा हमारा इंसान है भाई, ये इसकी ज़िंदगी ना बहुत क्रिटिकल रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है। इसकी लाइफ में हमेशा से सैडनेस रही है।
ठीक है, हमेशा ये डल रहा है, हमेशा ये टायर्ड रहा है, स्ट्रेस में रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इसकी लाइफ में नेगेटिव ही हुआ है। इसके घर वाले भी अच्छे नहीं है, नार्सिसिस्टिक फैमिली है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये हमेशा से नेगेटिव रहा है। तो ये क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगा, ये वही महसूस करेगा, क्योंकि इसके साथ वही सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है, सैडनेस को ही अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ के अंदर। सिंपल, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब रूल क्या कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा होना, बुरा होना, सैड होना, गंदा संदा, जैसा भी होना, वो सब आपके कर्म होते हैं। लेकिन आप एक्चुअली में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी इसी वक्त, आप कैसे क्या सोच रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी। क्या दूसरी बात आती है? दूसरी बात ये आती है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। अब सपोज कर लो, ये इन लोगों के लिए तो हर चीज़ मैनिफेस्ट करना, अपनी लाइफ में लाना बहुत ईजी है, क्योंकि इनके पास तो बहुत कुछ है, ये अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सिरे से जी लेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का क्या? और इन लोगों से भरी हुई आज के ज़माने की दुनिया, क्यों? क्योंकि सबके पास मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो नहीं है, राइट। अब आते हैं हम 2 पे कि ऐसे लोग क्या करें, क्या करना चाहिए उन लोगों को। गाइज, ये आप है, जो लोग सैड हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, जो हैप्पी है उनकी नहीं। ठीक है, ये आप हैं, हर वक्त सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आपको चाहिए, लाइक सपोज करो आपको चाहिए कार, ठीक है, तो कार के लिए आपको रूल जो है LOA का, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो क्या कहता है? 3 सिंपल रूल्स के ऊपर काम करता है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ठीक है, आस्क, बिलीव, रिसीव, बिलीव या ट्रस्ट, जो भी कह लो आप। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा LOA काम करता है। अब होता ये है गाइस कि हम कह तो देते हैं, मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, आस्क, बिलीव और रिसीव। हम कह तो देते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते, और ना हम कभी रिसीविंग मोड पर आ पाते हैं। ठीक है, तो मैं इन तीनों के लिए ना अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी कि किस तरीके से मांगें, किस तरीके से भरोसा करें और किस तरीके से रिसीव करें। ठीक है जी, तो सिंपल। अच्छा, अब इसके अंदर एक सिंपल सी बात तो आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि ये सारा सिनेरियो है। अब जब भी हम पहले अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, जब भी हम लोग कुछ भी एंजल्स से या यूनिवर्स बुआ से, डिवाइन से, पिताजी से कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी कहते हैं, तो होता ये है कि वो लोग सुनते नहीं है। ऐसा सपोज करो कि जो डिवाइन हमें सब कुछ देती है वो सुनती नहीं है, वो क्या करती है? फील करती है। अगर उसको ये चीज़ पता लगी कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि वो आपको नेगेटिविटी ही देगी। आपने बोला कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास लव नहीं है, मेरे पास नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, तो बदले में वो चीज़ आपको वही की वही देगी। ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर, दिस इज द फैक्ट। ठीक है जी, तो क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है, इनके पास में ईयर्स नहीं है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ महसूस करती हैं। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब जो LOA है हमारा, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो ये है दैट आप वो रिसीव नहीं करते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, आप वो कभी भी रिसीव नहीं करोगे जो आप चाहते हो, आप वही सब रिसीव करोगे जो एक्चुअली में आप हो। ठीक है, जो एक्चुअली में आप हो, आप वही रिसीव करोगे। समझ में आया? तो यानी हम जो भी महसूस कर रहे हैं, अगर आज मैं महसूस कर रही हूँ, आप ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ मेरे राइटिंग पे ना जाएं, आमूमन मेडिकल वालों की राइटिंग ऐसी होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट आप आज करके देखना। क्या आप ना अपने आप को 24 घंटे ये वाइब्रेशन देना, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब करने को आप तैयार हैं तो ही, वरना मत कीजिएगा। नेगेटिव इसलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोल रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों पे रेजिस्टेंस लग जाता है और आप नहीं कर पाते हो। आप ना आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, या कल सुबह करके देखना। सुबह से अपने आप को ये वाइब्रेशन देना, यार पता नहीं क्या बात है, मेरा ना सर बड़ा दुख रहा है,
मेरा सर बड़ा दुख रहा है, और उस चीज़ को फील करना कि यार सच में सर दुख रहा है यार, कुछ तो है, भारी भारी सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या बात है। आप जितना बोलोगे ना कि मेरे को हेडेक हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि शाम को जाकर के आपको ज़रूर से हेडेक होगा, और बहुत गंदा वाला हेडेक होगा। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ जो लोग एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते, करना चाहते हैं, वो करें, अदरवाइज ना करें। डू इट ऑन योर रिस्क, ओके। तो वो वाली बात है गाइस। तो ये है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आप महसूस करते हैं वो आपको मिलता है। ठीक है, अब बारी आती है इन सब चीज़ों की, एलओए के बारे में और अच्छे से जानेंगे। देखो मैं ना छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों से शेयर करूं, ये भी 10 मिनट की हो गई, मैं इतना धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे हो गया शायद, इसलिए थोड़ा और इसको फास्ट करके ना छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगी। जैसे आज हम लोगों ने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कहते हैं ना एक चीज़ कि यार गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। उसका फंडा है ये फंडा है उसका। जो अमीर है ना वो अमीरी में ही वाइब्रेट करता है तो उसके पास और पैसा आता है, जो गरीब है वो गरीबी में ही वाइब्रेट करता है, उसके पास और पैसा जाता है। ठीक है, ये रीज़न है उस चीज़ का। ये रीज़न है कि आप जो कुछ भी मांगते हो वो आपको नहीं मिलता है, आप जो होते हो वो आपको मिलता है। ठीक है, और जो ये वाला जो फंडा है ना, ये इसके मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी कि कैसे मांगे, कैसे बिलीव करें, कैसे रिसीव करें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अगर आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। जल्दी ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और 3 वीडियोस लेकर आऊँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बहुत सारा प्यार, बाय।